अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक हेल्दी और डिलीशियस चटनी लेकर आई हूँ जिसका नाम है करी लीव्स चटनी। और ये ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करती है और आप इसे बनाकर महीनों स्टोर फ्रिज में कर सकते हो। अगर आप बाहर रखना चाहो तो 15 से 20 दिन भी ये बाहर रहेगी, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपने जो जो स्टेप मैं बताती हूँ उसी हिसाब से आपने बनानी है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने 10 रुपए के करी पत्ते लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश वाले आप करी पत्ते लें और इसको हम डंडियों से अलग कर लेंगे। अलग करके हम इसे एक साइड करेंगे। इस तरह से आप डंडियों से इसे अलग कर लें। यहाँ पर मैंने सारे करी पत्तों को डंडियों से अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने डंडियों से अलग करने से पहले अच्छी तरह से इसे वॉश कर कर कपड़े से पोंछ लिया था और इसे ड्राई कर लिया था। आप भी बनाने से पहले ही इसे धोकर अच्छी तरह से ले लें। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक हाई फ्लेम पर नॉनस्टिक पैन को रख दिया है। आप भी इसी तरह का खुला खुला पैन लें। और अब फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूँगी और 2 टेबलस्पून के जितना हम इसमें ऑयल डालेंगे। सबसे पहले ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद का प्रोसेस करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इस स्टेज पर जो हमने करी पत्ते निकाले थे इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे इसके अंदर। और इसे तब तक हम रोस्ट करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्प नहीं हो जाते। आपने इस टिप का खास ख्याल रखना है कि आपके करी पत्ते बिल्कुल रोस्ट होने चाहिए अच्छी तरह से क्रिस्पी, वरना चटनी को फंगल लग सकती है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट किया है। इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा ये बिल्कुल रोस्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम को बंद करूंगी और इसे एक डिश में पहले निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने इसे रोस्ट करके एक तरफ को निकाल लिया है। अब हम बाकी की चीज़ें इसमें रोस्ट करेंगे। वापस से हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। मैंने अभी इसे हाई फ्लेम पर रखा है और इस स्टेज पर हम 1 टेबलस्पून फिर से ऑयल डालेंगे और बाकी की चीज़ें हम इसमें रोस्ट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 कप इसमें मैंने लिया है मूंगफली का दाना। इसे हम पहले रोस्ट करेंगे। छिलकों के साथ ही लेना है आपने। इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे। मूंगफली के दाने हमारे रोस्ट हो रहे हैं। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी, लो नहीं मीडियम पे रखूंगी। और इस स्टेज पर हम डालेंगे 1/4 कप फुटाने की दाल, जिसको हम दालिया भी बोलते हैं। इसी के साथ अब हम डाल देंगे हमारे कश्मीरी सूखे हुए लाल मिर्च। ये मैंने 10 लिए हैं और 15 से 20 कली लहसुन की ली है मैंने, सूखे लहसुन की। अब इसे हम इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से हम इसे रोस्ट करेंगे। फ्लेम बिल्कुल आप लो रखें। 1 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर चलाया है और रोस्ट किया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर मैंने होल ज़ीरा लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पे ली हूँ 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है, 1/4 कप लिया है सफ़ेद तिल। आप देसी वाले लें और इसे हम रोस्ट करेंगे हाई स्लो फ्लेम पर। हाफ मिनट मैंने तिल और बाकी की चीज़ें लहसुन वगैरह डालकर और हाफ मिनट चलाने के बाद यहाँ पे 1/4 कप मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है मैंने। आप भी ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूँगी 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। आप जितना खट्टा खाते हो उस हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हो। अब इसे फिर से मैं हाफ मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। हाफ मिनट के लिए मैंने इसे भी रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने तेज़ वाला रेड चिली पाउडर लिया है। आप जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से आप मिक्स कर सकते हो, कम या ज़्यादा, क्योंकि कश्मीरी मिर्ची हमारी फीकी होती है। और ये मैंने तेज़ वाला 1 टीस्पून मिलाया है। अगर आप तीखा नहीं खाते तो आप इस स्टेज पर इसे स्किप भी कर सकते हो चिली पाउडर को। और अब हम मिलाएंगे सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट भी आप देख समझकर अपने हिसाब से मिला सकते हो। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और जो हमने रोस्ट करके रखे थे करी पत्ते वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसे पीस के लेंगे।
अच्छी तरह से ये रूम टेम्परेचर पे हमारा चटनी का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ गया है और ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब हम इसे मिक्सर में पल्स मोड पर घुमा लेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्सर में थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है, आधा लिया है, आधा मैंने रखा है। अब इसे मैं पल्स मोड पर घुमाकर आपको बताती हूँ। आपने इसे बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। यहाँ पर मैंने इसे 2 पोर्शन में इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। आपको मैं इसका वो भी बता दूँ किस तरह से दरदरा पीसना है आपने। ये देखिए इतना दरदरा रहना चाहिए, ज़ूम लुक में देख लीजिए आप। और इसको अब मैं फाइनल प्रेजेंट करके आपको बताती हूँ। तो ये है हमारा करी लीव्स की चटनी का फाइनल लुक। आप इसे डोसों के साथ, जवारी की रोटी के साथ, इवन आप सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर आपने उत्तपा बनाया है या कोई भी साउथ इंडियन डिश को लेकर, या फिर कोई भी भजिए पकोड़े, बटाटा वड़ा, आप किसी भी चीज़ों के साथ आप इसे खा सकते हो। और ये खाने के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। और ये खास करके हेल्दी है, टेस्टी भी है, और ये खास करके शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि करी पत्तों में बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ें छुपी हुई है। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें और इस तरह से बनाने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।